कि आई अग्रवती अलबेली धरी वर इच्छा विग्रह वेश। इच्छा विग्रह, इच्छा रूपी सखियां हैं, निकुंज से आई हैं और निम्बार्क भगवान के रूप में। और कहा कि ऐसा अवसर बहुरी ना आई है, महाप्रलय तक ये अवसर नहीं मिलेगा। कहा ना ऐसो अवसर बहुरी ना आई है, ऐसा मौका अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अब इसका अर्थ सुनिए कि दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा का अर्थ क्या हुआ तो सुनो। 4,32,000 साल का एक कलयुग है। इसे दुगनी उम्र द्वापरयुग की, तिगुनी त्रेता की, चौगुनी सतयुग की, चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी को मिलाकर एक मनवंतर, और 14 मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प। तो एक कल्प में एक बार राधा माधव इस दुनिया में ब्रज भूमि में आते हैं। कल्प कल्प प्रभु अवतर ही। तो एक कल्प में एक बार। तो आप सुनो, बड़े रहस्य की बात बता रहा। प्रथम मनवंतर जिसमें 72 चौकड़ी थे, कोई भी निकुंज की उपासना ना करता था, ना ही कोई जानता था। फिर दूसरा मनवंतर आया, उसके 72 चौकड़ी बीते, चारों युग 72 बार बीते, तब भी उन युगों में कोई भी निकुंज की उपासना जानता नहीं था। फिर तीसरा मनवंतर 72 चौकड़ी का, फिर चौथा मनवंतर 72 चौकड़ी का, फिर पांचवा, फिर छठा। 6 मनवंतरों तक कोई नहीं जानता था कि निकुंज उपासना क्या है। फिर 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में राधा कृष्ण इस दुनिया में अवतार लेकर के आते हैं, और दिव्य प्रेम की क्रीड़ाएं करके जब वापस लौटते हैं, तो उस समय रंग देवी सखी को हर बार निम्बार्क भगवान के रूप में भेजते हैं। तब निकुंज का द्वार सबके लिए खुल जाता, कोई भी एंट्री करे। और ये कब तक निकुंज का द्वार रहेगा खुला? जब तक कल की अवतार नहीं होता। ये कलयुग लास्ट। अब बताइए, इससे पहले भी ये उपासना नहीं थी, और कलयुग के बाद जब नया सत्ययुग आएगा उसमें भी ये उपासना नहीं होगी। ये उपासना केवल कृष्ण अवतार से लेकर के और कलयुग के लास्ट तक, ये थोड़ा सा समय है इस उपासना का, फिर दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। इस समय इस कल्प का 460वां युग चल रहा है। इस समय ये उपासना केवल कलयुग में ही है, द्वापर युग में भी नहीं। इस मृत्यु लोक पर, इस मृत्यु लोक में आई ही ये उपासना कलयुग में कृष्ण अवतार के तुरंत बाद, इससे पहले नहीं। यद्यपि देवऋषि नारद जी के पास ये उपासना थी, सनकादिकों से मिली, सनकादिकों के उपासना हंस अवतार से मिली है, लेकिन इस पृथ्वी पर इसका प्रचार नारद जी ने नहीं किया। देवऋषि नारद जी ने प्रहलाद को शिष्य बनाया, लेकिन निकुंज का मंत्र उनको नहीं दिया। देवऋषि नारद जी ने ध्रुव को भी अपना शिष्य बनाया, लेकिन ये निकुंज की उपासना उनको भी नहीं बताई। जब श्री कृष्ण का अवतार हो गया और भगवान अपनी लीलाओं का संवर्णन कर चुके थे, उसके बाद जब रंग देवी महारानी श्री निम्बार्काचार्य जी के रूप में आई, तब देवऋषि नारद जी ने ये उपासना निम्बार्क भगवान को देख करके नर लीला करते हुए, वैसे तो रंग देवी महारानी स्वयं आई, उनको तो सब पता ही है, लेकिन जब दुनिया में आए नर बन के तो नर लीला चलती है। तो निम्बार्क भगवान को दीक्षा शिक्षा निकुंज की देवऋषि नारद जी ने, और यही उपासना देवऋषि नारद जी ने और किसी को नहीं दी, केवल निम्बार्क भगवान को। इस धरती पर प्रचार हुआ ही निकुंज का निम्बार्क भगवान से। उसके बाद तो अनेक सखियां आई और इस उपासना का प्रचार करती रही। तो इसलिए हरिप्रिया सखी कहती है कि ऐसो अवसर बहुरी ना आई हैं, और निबाहु संग सुदेश। आई अग्रवर्ती अलबेली धरवर इच्छा विग्रह बेस। ऐसा अवसर बहुरी ना आई, अगले कलयुग में यह अवसर नहीं मिलेगा। एक कल्प में 1000 बार कलयुग आता है, ये चारों युग 1000 बार आएंगे।
460वां जब कलयुग आएगा, बस इसमें ही ये उपासना है, बस ना इससे पहले और ना इसके बाद। निकुंज का द्वार खुला है श्री कृष्ण अवतार के बाद और बंद हो जाएगा इस कलयुग के तुरंत बाद। तो सोचिए 8 अरब 64 करोड़ साल में केवल बस ये कलयुग निकुंज उपासना के लिए। इसलिए कहा कि ऐसो अवसर बहुरी ना आई है, इस कल्प में फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। युग बदलते जाएंगे, दुनिया आती जाएगी जाती जाएगी, लेकिन निकुंज की किसी को खबर भी नहीं मिलेगी।